Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what is the potential of the cell containing two hydrogen electrodes as represented below? तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स दे रखा है बच्चों एंड हमें बताना है कि सेल पोटेंशियल क्या होगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पे बच्चों की कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों नर्स्ट इक्वेशन से. नर्स्ट इक्वेशन एंड नर्स्ट इक्वेशन में हम लोग ई सेल कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ है ना कॉन्सेंट्रेशन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो ई सेल जो होता है ये होता है इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. एंड ये एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम लोग बच्चों कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो ये हमारा हो गया ई सेल एंड हमें यहाँ पे सेल दे रखा है हाइड्रोजन का लाइक पी टी हाफ H2 गैस. ये जा रहा है H प्लस में एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 10⁻⁻8 मोलर सॉल्ट ब्रिज एंड यहाँ पे है H प्लस. कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 मोलर एंड ये जा रहा है बच्चों हाफ H2 गैस में प्लेटिनम रॉड. तो बेसिकली ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट साइड होते हैं ये रिएक्शन चलता है एनोड के ऊपर. ये होता है एनोड के ऊपर एंड सॉल्ट ब्रिज के जो राइट साइड में होता है ये होता है बच्चों कैथोड के ऊपर. कैथोड के ऊपर होता है, ठीक है. एंड एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन. तो जो एनोड पे रिएक्शन होगा बच्चों एट एनोड यहाँ पे जो रिएक्शन होगा ये होगा बच्चों ऑक्सीडेशन यानी कि जो हमारे पास हाफ H2 है ये जाएगा H प्लस में एंड यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा एंड इसका हमें कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 10⁻⁻8 मोलर. एंड जो कैथोड पे रिएक्शन होगा एट कैथोड ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों H प्लस जो है ये एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा एंड ये कन्वर्ट होगा किसमें हाफ H2 गैस में. ओके बच्चों, एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 10⁻⁻3 मोलर. एंड जब मैं इस दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगा तो हमारे पास सेल रिएक्शन आएगा. तो जैसे मैं ऐड करूंगा तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे एंड हाफ H2 से हाफ H2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये हमारे पास बनेगा H प्लस एक्वस गिव्स H प्लस एक्वस एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन है हमें दे रखा 10⁻⁻8 मोलर एंड इसका दे रखा है 10⁻⁻3 मोलर. सो वी अप्लाइड नर्स्ट इक्वेशन. अब हम लोग यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे. तो जो फॉर्मूला होता है नर्स्ट इक्वेशन का ये होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज हुआ है बच्चों 1. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट साइड में हमारा कौन सा है यहाँ पे H प्लस एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻8 दे रखा है. सो 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट 10⁻⁻3. एंड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चों इसका ई नॉट का वैल्यू क्या हम लोग कंसीडर करते हैं 0. सो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.059 बाई 1 लॉग. ये माइनस अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग 10 की पावर में -5 है ना, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव नेगेटिव हो जाएगा एंड 8 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -5. सो ई सेल इक्वल टू ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास माइनस है तो ये माइनस पीछे आके प्लस हो जाएगा 0.059 इंटू में 5 लॉग 10 बेस 10. तो लॉग 10 बेस 10 1 होता है. सो ई सेल इक्वल टू 0.295. ओके, एंड यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे थे लॉग m की पावर n. तो ये होता है n log m.
एंड log 10 बेस 10 क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो ये 10⁻⁻5 क्या होगा, पीछे आएगा तो -5 माइनस यहाँ पे लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा एंड 5 के साथ ये मल्टीप्लाई होके हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 3 में 0.295 वोल्ट। So the appropriate answer is option number 3. I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.